बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम मुसन्निफ़ी और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस और इनसे रिलेटेड एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम एजोमेट्री और उससे रिलेटेड सम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव मैपिंग जिसका सेकंड नेम है ऑन टू फंक्शन। तो सर्जेक्टिव मैपिंग क्या होता है? लेट कैपिटल एम बी अ मीट्रिक स्पेस। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है। देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एम टू एम। तो एक मैपिंग एम से एम की तरफ इज कॉल्ड सर्जेक्टिव मैपिंग। तो कोई भी इस पे फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाएगा इफ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि इफ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू m, कि अगर हम कैपिटल M मीट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट y लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एन x इन m, तो हमारे पास हमें एक नंबर x ऐसा मिल जाएगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? वो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। मैं जरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास टू सेट्स हैं x और सेकंड सेट है y। नो अब आपके पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3, इधर एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 को 4 के साथ ज्वाइन करवा देता हूं, 2 को भी 4 के साथ और 3 को मैं 5 से ज्वाइन करवा देता हूं। अब गौर से देखें कि ये जो हमारे पास सेकंड सेट y है इसके दो एलिमेंट हैं 4 एंड 5। 4 1 का भी इमेज है, 4 2 का भी इमेज है, 5 किसका इमेज है? 3 का। तो हम इसको यू लिखते हैं, यानी अगर आप इनके दरमियान में जो फंक्शन है उसको f से डिनोट करें तो आप लिखते हैं भी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। तो आप ये कह सकते हैं भी सेकेंड सेट y का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट x के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। 4 भी हमारे पास 1 और 2 का इमेज है, 5 3 का इमेज है, यानी सेकेंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें अब ये सेकंड सेट जरूरी नहीं है कि इससे पहले सेट से डिफरेंट हो, आप सेट से सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी अब मैंने दो डिफरेंट सेट लिए थे, जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट सेट्स हों। आप यहाँ पे एक सेट x ले लें, सेकंड सेट भी x ले ले, तो 1 2 3 इधर भी होगा 1 2 3। अब आप क्या करें, 1 को 3 के साथ ज्वाइन करवा दें, 2 को 1 के साथ ज्वाइन करवा दें, जिससे ज्वाइन करवाएं आपकी मर्जी है। तो अब देखें ये जो हमारे पास सेकंड सेट है x, इसका हर एलिमेंट फर्स्ट सेट x के एलिमेंट का इमेज है। यानी हर एलिमेंट 1 किसका इमेज है? 2 का। ये 2 किसका इमेज है? 3 का। 3 किसका इमेज है? 1 का। तो आप इसको यू लिखते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। 2 का इमेज 1 है एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि ये 1 2 3 1 2 और ये 3 इनके इमेज बन रहे हैं। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि f ऑफ, यहां पे आप x लिखें y लिखें जो मर्जी लिख लें, इज इक्वल टू y। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें सेकेंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। और जनरली हम इसको यू डिनोट करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने सेट x की बजाय वहां पे हमने सेट मीट्रिक स्पेस लिया हुआ है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियरली डिस्कस किया था कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है। तो m हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, तो अगर मैं यहाँ पे x की बजाय m यूज कर लूं तो ये मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी। तो m हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, मैपिंग f फ्रॉम m टू m इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू m। यानी ये जो हमारे पास सेकंड सेट है
इसका हर एलिमेंट देयर इज एन x इन m, पहले सेट x का इमेज बनेगा। यानी जो ही आप x पे f अप्लाई करते हैं तो आपके पास y आ जाता है। तो इट इज नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लगा लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 6, ये दो डिफरेंट अगर सेट है, मैं यहाँ पे 6 लगा लेता हूं, या इसी फंक्शन को ही देख लें कि आप डिफरेंट नहीं लेते, m से m ही डिफाइन करते हैं, 1 2 3 1 2 एंड 3। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को भी 1 के साथ। अब आपके पास क्या हुआ, सेकंड जो हमारे पास m है, इसका हर एलिमेंट पहले सेट का इमेज नहीं बन रहा। ये 2 किसी का इमेज नहीं है, 3 भी किसी का इमेज नहीं है। सिमिलरली अगर आप 3 को 1 से ज्वाइन करने की बजाय अगर आप 3 को 2 से ज्वाइन करवा देते, फिर हमारा 3 किसी का भी इमेज नहीं बन रहा, तो इट इज नोन एज N2 फंक्शन। इसको बोलते हैं हम भी, ये हमारे पास N2 फंक्शन है। ठीक है, N2 क्या होता है, सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट में से किसी सेकंड सेट का एट लीस्ट एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाएगा जो फर्स्ट सेट में से किसी का भी इमेज नहीं होगा। इसको बोलते हैं N2 फंक्शन। और ऑन2 कब होगा, अगर मैं ये 3 इरेज कर देता हूं, अब मेरे पास सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का इमेज बन रहा है, इट इज नोन एज ऑन2 फंक्शन। उम्मीद करता हूं ये फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड हमारे पास है इंजेक्टिव मैपिंग। भी हमारा मैपिंग इंजेक्टिव क्या होगा, M मैट्रिक्स स्पेस है, ये सारे फंक्शन हम किसी भी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस पे डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि आगे ज्योमेट्री पढ़नी है, उसमें मैट्रिक्स स्पेस में ये फंक्शन यूज होते हैं। M हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, then a mapping f from M to M is called injective mapping if for every x and y in M, if x is not equal to y, then f of x is not equal to f of y। मैं जरा इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके पास एक सेट x है, दूसरा सेट y है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, इधर से 4 5 एंड 6 ले लेते हैं, 7 ले ले। तो अब आपके पास ये फर्स्ट सेट है, इनके दरमियान में आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, 1 को आप 7 से ज्वाइन करवा देते हैं, 2 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। अब यहाँ पे गौर से देखें कि 1 का इमेज क्या है, 7, दैट इज f of 1 is equal to 7, f of 2 is equal to 4 and f of 3 is equal to 5। अब गौर से देखें कि इसमें 1 2 3 ये नंबर आपस में इक्वल नहीं है, तो इनके इमेज भी आपस में इक्वल नहीं है। यानी हम यूं कहते हैं भी अगर x और y इक्वल ना हो तो इनके इमेजेस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो 1 का इमेज है 7, 2 का इमेज है 4, तो इनके इमेजेस भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं 1 फंक्शन, या इसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। जरा गौर से देखिएगा, अभी जो हमने सर्जेक्टिव डिफाइन किया था 1 2 3 4 एंड 5, अब इसमें 1 को 4 से मिला दें, 2 को 4 से मिला दें, 3 को भी 4 से मिला दें, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब देखें 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, बट f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब ये कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो इंजेक्टिव में ये बात होल्ड नहीं करती। शॉर्टली हम बोलते हैं इसको 1 फंक्शन, और हम कहते हैं अगर रेंज में रेपिटेशन ना हो, शॉर्टली हम क्या कहते हैं, अगर रेंज में रेपिटेशन ना हो इस फंक्शन को 1 या इंजेक्टिव का नाम देते हैं। बट हायर लेवल पे इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं भी अगर x और y इक्वल ना हो तो फिर f ऑफ x और f ऑफ y भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इमेज भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे देखें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इमेज सेम आ रहा है, हमारे पास ये नंबर डिस्टिंक्ट है, बट इनके जो इमेज है वो सेम, 1 2 3 सबका इमेज सेम आ रहा है।
लेकिन इसमें देखें कि ये नंबर 1 2 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, सो इनके इमेज 1 का 7 2 का 4 3 का 5, तो इनके इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो, सब्जेक्टिव क्या कहता है? एग्जांपल मैं यहां पे लिख कर ही रहता हूं ताकि आपको बात याद रहे। तो सब्जेक्टिव, सेकेंडली एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की इंजेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव ये एक्स वाई ले लें, 1 2 3 4 5, तो 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ ज्वाइन करवा दें, एंड 3 को भी 5 के साथ। ये सब्जेक्टिव है क्योंकि सेकंड सेट y का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी का इमेज है। इंजेक्टिव में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपके पास 1 को 7 से मिला दे, 2 को 5 के साथ मिला दें, 3 को 6 के साथ मिला दे, 4 बच गया। अब इसमें यह बात जरूरी नहीं है कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट में से किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। इसमें बात इतनी है कि अगर आपके पास नंबर इक्वल ना हो तो फिर उनके इमेजेस f ऑफ x और f ऑफ y वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी डिस्टिंक्ट नंबर के लिए इमेज भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद आ जाता है बाइजेक्टिव मैपिंग। तो एक ऐसा मैपिंग, बात है वो ये कि हम मीट्रिक स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं, एम हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, तो एक मैपिंग हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा अगर उसमें ये दोनों बातें एग्जिस्ट करें। यानी वो हमारे पास क्या हो, सरजेक्टिव भी हो साथ साथ इंजेक्टिव भी हो। फॉर एग्जांपल अब इन दोनों से मैं यहाँ पे बाइजेक्टिव बना रहा हूं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे x ले लें, बी x 1 2 3, y आप ले लेते हैं बी 4 5 6। अब 1 को 6 से ज्वाइन करवा दें, 2 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। अब इस फंक्शन में अगर आप गौर से देखें तो इसमें दोनों बातें मौजूद हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव के अंदर, बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर ये दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं, x y 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 को 6 से ज्वाइन करवाएं, 2 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। अब ये बात जरूरी नहीं है कि किसको किसके साथ ज्वाइन करवाएं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप जिसको जिसका इमेज बनाना चाहें बना सकते हैं। तो 1 6 का है, 2 4 का है, 2 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 5 है। तो इसमें दोनों बातें मौजूद हैं। पहली बात, सेकेंड सेट y का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट x का इमेज बन रहा है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है तो सेकंड में से भी कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। दूसरे अल्फाज में कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं। 1 का इमेज 2 3 सबके इमेज डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं है। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर ये दोनों बातें सरजेक्टिव और इंजेक्टिव की होल्ड कर जाएं, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग। तो उम्मीद करता हूं ये 3 डेफिनेशन क्लियर हैं। कौन सी 3 डेफिनेशन? सरजेक्टिव, सरजेक्टिव कहता है सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी न किसी के इमेज होना चाहिए। दूसरा इंजेक्टिव कहता है कि सेकंड सेट का, इंजेक्टिव ये कहता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इमेज भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है एजोमेट्री की। इसी के लिए ये सारा काम हमने किया। एजोमेट्री हमारे पास नई डेफिनेशन है, लेट कैपिटल एम बी अ मीट्रिक स्पेस। एम हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है विद मीट्रिक डी। अब ये जो हम मीट्रिक स्पेस डिफाइन करते हैं किसी न किसी मीट्रिक के विद रिस्पेक्ट देखते हैं। अ मैपिंग एफ फ्रॉम एम टू एम इज कॉल्ड एन एजोमेट्री। तो ये हमारे पास एक फंक्शन एजोमेट्री कहलाएगा। एजोमेट्री भी एक फंक्शन ही है। कंडीशन क्या है? इफ एक फंक्शन हमारा एजोमेट्री कहलाएगा अगर उसमें 2 बातें होल्ड कर जाए। कौन सी 2 बातें? नंबर 1, एफ इज सरजेक्टिव। पहली बात, वो सरजेक्टिव होना चाहिए। सरजेक्टिव का क्या मतलब है? यानी सेकंड सेट y का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए।
दूसरी बात, फॉर एवरी एक्स वाई इन एम, कोई भी हम एलिमेंट्स ले लें, वी हैव डी इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास जो एफ है फंक्शन वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग हो। डिस्टेंस प्रिजर्विंग का क्या मतलब है? डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मतलब होता है कि वो डिस्टेंस को चेंज ना करे, बरकरार रखे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हमारे पास एलिमेंट्स में है वही डिस्टेंस उनके इमेजेस में होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 4। अब इस पॉइंट को देखिएगा, जब मैं यहां पे एफ ऑफ 1 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 प्लस ऑफ 4, इट विल बी 5। अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। अब जरा पॉइंट को देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। 3 में से एक मनफी करें या 1 में से 3 मनफी करें, आंसर विल बी 2। यानी 1 और 3 के दरमियान में जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है? 2 का। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ 1, दैट इज f of 1 एंड इमेज ऑफ 3, f of 3। अब f of 1 और f of 3 के दरमियान में जरा डिस्टेंस काउंट करें तो f of 1 क्या आया? वो मेरे पास है 5। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड f of 3 क्या है मेरे पास? 7। तो 7 और 5 के दरमियान में डिस्टेंस क्या आएगा? 7 माइनस 5 मॉड विच इज अगेन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो हमारे पास है 1, 3 और इनके इमेजेस का, यानी कहने का मतलब ये है, दिस सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन f of 1 एंड f of 3 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो नंबर के दरमियान में डिस्टेंस था वही उनके इमेजेस के दरमियान में डिस्टेंस है। डिस्टेंस प्रिजर्व रहा, दैट इज डिस्टेंस बरकरार रहा, डिस्टेंस सेम रहा, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट इज नोन एज एजोमेट्री। तो एजोमेट्री क्या है? बेसिकली एजोमेट्री भी एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसमें दो बातें एग्जिस्ट करें। पहली बात कि वो सरजेक्टिव होना चाहिए, यानी सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट में से किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। दूसरी बात, वो फंक्शन डिस्टेंस प्रिजर्विंग होना चाहिए, यानी जो डिस्टेंस नंबर के दरमियान में हो वही डिस्टेंस उनके इमेजेस के दरमियान में हो। क्या हर फंक्शन डिस्टेंस प्रिजर्विंग हो सकता है? हरगिज ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं इक्वल टू 2x। अब जरा गौर से देखें, f ऑफ 1 मेरे पास क्या आएगा? 2 एंड f ऑफ 2 मेरे पास क्या आएगा? x की जगह पे 2 लिखिए, आंसर विल बी 4। अब जरा गौर से देखें कि मेरे पास जो डिस्टेंस 1 और 2 यानी नंबर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा? मेरे पास 1 और 2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। बट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ 1 एंड 2, 1 का इमेज है 2 एंड 2 का इमेज है 4, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या आएगा? 4 मनफी 2 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि d इंटू 1 2 इज नॉट इक्वल टू d इंटू 2 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग नहीं है। सो ये वाला फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो सकता है। याद रखें, ये वाला फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव तो हो सकता है बट एजोमेट्री नहीं हो सकता। रीजन ये है कि ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने 4 टाइप्स के फंक्शन डिस्कस किए। नंबर 1 सब्जेक्टिव, जो कि ये कहता है कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट में से किसी न किसी का इमेज होगा। दूसरा हमने इंजेक्टिव पढ़ा, जो ये कहता है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उनके इमेज भी डिस्टिंक्ट होंगे। तीसरा हमने पढ़ा बाइजेक्टिव,
वो ये कहता है बाइजेक्टिव, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है अगर वो सरजेक्टिव भी हो साथ साथ इंजेक्टिव भी हो। लास्ट पे हमने पढ़ा एजोमेट्री। एजोमेट्री एक ऐसा फंक्शन होता है जो नंबर 1 सरजेक्टिव होता है, नंबर 2 डिस्टेंस प्रिजर्विंग होता है। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की डेफिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं डेफिनेशंस को, इन 4 डेफिनेशंस को यूज करते हुए हम एजोमेट्री से रिलेटेड 2 थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला थ्योरम ये होगा कि हम साबित करेंगे कि मीट्रिक स्पेस के अंदर जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वही बेसिकली हमारा एजोमेट्री बनता है। फिर दूसरा थ्योरम डिस्कस करेंगे भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो भी हमारे पास एजोमेट्री बनता है। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।